Hello everyone. So in this video I'm actually going to explain you that कि अभी यूएस की जो एक सेनेटर हैं उनका नाम है लिंडसी ग्राहम। वो रिपब्लिकन पार्टी जो जिस पार्टी से ट्रम्प आते हैं उसी की पार्टी की वो सेनेटर हैं। उन्होंने एक बिल पास किया है कल ही के दिन। आज 18 नवंबर है और कल 17 नवंबर था। कल उन्होंने एक ऐसा बिल पास किया है जो ये कहता है कि कोई भी करंट स्टेट पूरे वर्ल्ड में जो भी रशिया से क्रूड ऑयल ट्रेड करता है, अगर वो क्रूड ऑयल अभी भी कंटिन्यू करेंगे तो उस कंट्री पे शायद 500% यानी 500% टैरिफ्स लगाना पड़ सकता है। ये ऐसा उन्होंने कहा है। और इस बिल पे कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको इस बिल से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करती हैं रशिया के साथ। तो बिफोर यूक्रेन रशिया वॉर से पहले जो रशिया था वो क्रूड ऑयल इतना चीप रेट पे नहीं मिलता था हमको। अभी अभी इंडिया को जो क्रूड ऑयल है वो बहुत ही चीप रेट पे मिलता है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर से पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी। बट ऐसी कंडीशन क्यों बनी कि अब रशिया को कुछ लिमिटेड जी उसके पार्टनर्स है जिसके साथ उसको ट्रेड करना पड़ रहा है, जैसे कि चाइना या फिर इंडिया या फिर टर्की। तो ऐसी हालत क्यों बनी? तो इसके पीछे का सबसे पहला रीज़न है कि ऐसी हालत इसलिए बनी क्योंकि वहाँ के जो लोग जो रशिया था उसके 2022 में आई थिंक if I remember, yeah, it was 2022 when यूक्रेन एंड रशिया वॉर स्टार्टेड। उस वॉर के स्टार्ट होने के बाद यूएस ने काफ़ी सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, और नाटो की जितनी कंट्रीज़ थी उनसे ट्रेड इम्बैलेंस किया, ट्रेड बिल्कुल ख़त्म किया। इस वजह से जो रशिया की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो प्रॉपर्टी थी यूएस में वो सीज़ हो गई। बैंक बहुत सारे फ्रीज़ हुए और उनके वो ट्रेड नहीं कर सकते बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। तो इस वजह से उसने कुछ चुनिंदा जो उसकी कंट्रीज़ हैं जो उसके इस लाइक अ बेस्ट फ्रेंड जिसको आप बोल सकते हो, जैसे इंडिया या फिर चाइना या फिर टर्की। सो इन कंट्रीज़ के साथ उसने डिसाइड किया कि हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो 2022 के बाद से लेके इंडिया को रशिया से जो ऑयल मिलता है वो काफ़ी चीप रेट पे मिलना स्टार्ट हुआ, और इस वजह से हमने भी हमारा जो इम्पोर्ट था क्रूड ऑयल का, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए रशिया के ऊपर। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है जितनी भी कंट्रीज़ है जो भी क्रूड ऑयल ख़रीद रही है, क्योंकि उनका ये ऐसा मतलब वो ऐसा कहते हैं, उनका ये मानना है कि जो भी कंट्रीज़ रशिया से वो ऑयल ख़रीद रही है वो डायरेक्ट यूक्रेन के ख़िलाफ़ जो वॉर है उसको फंड कर रही है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये इट इज़ नॉट 100% राइट, बिकॉज यूएस भी है ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र और केमिकल कंपाउंड्स अभी भी रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्री जो अभी भी गैस और लिक्विफाइड गैस जो है वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जिसको आप बोल सकते हो सेलेक्टिव आउटरीच, जिसको आप बोलते हैं ना कि बहुत ही सेलेक्टिव क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है और कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी? तो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कंट्रीज़ है वो इंडिया ही होगा। सबसे पहला रीज़न क्यों? क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट ही रशिया से आता है, वो है अराउंड 40% हमारा जो देश का इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल का, हम अभी डायरेक्टली रशिया पे डिपेंड है, वो भी बहुत चीप रेट पे। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि अराउंड 2 मिलियन बैरल हम लोग हर दिन क्रूड ऑयल ख़रीद रहे हैं रशिया से। और चाइना है वो 1.8 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल हमेशा हर दिन ख़रीद रहा है रशिया से। और टर्की है वो 0.6 मिलियन क्रूड ऑयल ख़रीद रहा है। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये इनके लिए काफ़ी अब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, वो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करती है। क्योंकि अगर 500% टैरिफ लगता है किसी भी कंट्री पे, तो आप ये सोच के देखिए कि जैसे हम 87 आई थिंक $25 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं यूएस से, और अराउंड क्लोज टू $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो काफ़ी कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए अगर 500% टैरिफ लगा तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं यूएस,
अगर उसकी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई आपको प्राइस टैग नहीं बता रहा, हाइपोथेटिकल, अगर आप कोई भी एक प्राइस, एक कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी डिलीवरी अगर $1 है, तो अगर 500% टैरिफ लगा तो उस पर्टिकुलर डिलीवरी चार्जेस $6 हो जाएंगी। तो आप खुद सोच के देखिए कितने मिलियंस ऑफ क्लोथ्स, फैब्रिक, फार्मास्यूटिकल्स जो हैं प्रोडक्ट्स, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। और हर एक प्रोडक्ट पे अगर 500% टैरिफ लगा तो बेसिकली कि ये $100 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो गिर के शायद सिर्फ 10 या 20% रह जाए। तो ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट है मोदी गवर्नमेंट के लिए कि वो कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। और उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो मोदी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं अपने पास में। अपन काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ वो क्रूड ऑयल की ट्रेड कर रहे हैं, जैसे वेनेजुएला या फिर सऊदी अरेबिया, ईरान, उससे बातें चल रही हैं कि हम जो है अपना जो एक ट्रेड एक्सपोर्ट, जो ऑयल ट्रेड है, वो हम इन कंट्रीज़ की तरफ डाइवर्ट करें ताकि हम रशिया पे कम डिपेंड रह सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन जो ये जो चीज़ें हैं इनका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है हमारी इकॉनमी पे। तो इंडियन रुपीज़ विल लूज़ इट्स वैल्यू फॉर श्योर। क्यों, आप खुद सोच के देखिए, अगर 500% टैरिफ लगता है हमारे ऊपर, तो उसके बाद क्या होगा कि पेट्रोल विल गो, मतलब 500% टैरिफ लगने से ऑब्वियसली ट्रेड तो हमारा ख़त्म ही होगा, लेकिन जो ऑयल अभी हम चीप रेट पे रशिया से हमको मिलता है, उस रेट पे हमको दूसरे कंट्रीज से नहीं मिलेगा। वेनेजुएला या फिर ईरान और वेस्ट एशियन कंट्रीज है, उनसे हमें सेम रेट पे वो ऑयल नहीं मिलेगा। तो उससे होगा क्या कि शायद फ्यूचर में पेट्रोल मे बी, जो अभी तो थर्ड क्वार्टर चल रहा है ये इस 2025 का, बट जो शुरुआत के जो 3 क्वार्टर हो सकते हैं 2026 में, उसमें मे बी शायद पेट्रोल मे बी 8 से 15 रुपये तक बढ़ सकता है। ये सिर्फ अभी एक प्रिडिक्शन है, ये मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड कोई मैं एडवाइज़र नहीं हूँ, बट ये एक प्रिडिक्शन बताया जा रहा है कि अगर हम रशिया की तरफ से हम डाइवर्ट हुए, क्योंकि बहुत चीप रेट पे पेट्रोल मिलता है तो आप प्राइस कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जैसे ही अगर वो रेट दोबारा से नॉर्मलाइज हुई, तो ऑब्वियसली पेट्रोल के प्राइसेस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे आगे आने वाले टाइम में। और इसके और इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारी इकॉनमी पे भी, क्योंकि क्रूड ऑयल इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंट्रीज़ इकॉनमी, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज़, सब में मेजर जो चीज़, मेजर प्रोडक्ट जो काम आता है वो ऑयल ही आता है। तो इस वजह से आपको क्या लगता है कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करेंगी हमें, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आई होप आई सी यू सून। बाय।